आज मैं आपको बताऊंगा कि आप dropbox.com पर अपना अकाउंट कैसे बनाएं और कैसे उस अकाउंट को यूज़ करें फाइल स्टोर करने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में एक ब्राउज़र खोलिए। मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स खोला है। आप चाहें तो गूगल क्रोम खोल सकते हैं या कुछ और। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे dropbox.com। यह लिखकर आप एंटर का बटन दबाएं। कुछ ऐसा आपके सामने ओपन होना चाहिए। मैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ तो मुझे यह वेबसाइट ऐसी दिख रही है। हो सकता है आपको थोड़ी सी अलग दिखे, लेकिन ऐसी ही होनी चाहिए फॉर द मोस्ट पार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है साइन इन। ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे जब आपका अकाउंट बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है साइन अप। इसका इस्तेमाल हम अभी करेंगे। तो अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालें। जैसे मैं अपनी डिटेल डालूँगा। यहाँ पे मैंने डाला अपना पहला नाम, यहाँ पे मैंने अपना डाला सरनेम, यहाँ पर मैं डालूँगा अपना ईमेल, और यहाँ पर कुछ पासवर्ड। इसके बाद आप इस बटन को दबाएं। हो सकता है ये बटन आपके लिए कुछ और हो, लेकिन ऐसा कोई बटन आपको ज़रूर दिखाई देगा जिसे आपको दबाना पड़ेगा। आप इसे सेलेक्ट करें। उसके बाद इसमें ऐसा टिक लगा हुआ आपको दिखाई देगा। इतना सब करने के बाद आप ड्रॉपबॉक्स को अपनी डिटेल्स देंगे और इससे आपका अकाउंट बनेगा। ध्यान रखें, आपने जो यहाँ पर पासवर्ड टाइप किया है वो कुछ ऐसा हो जो आपको याद रहे, पर वो हर कोई गेस ना कर पाए, क्योंकि पासवर्ड का सिक्योर रहना ज़रूरी है। तो आप अपने पासवर्ड को दोबारा यूज़ ना करें, कोई नया पासवर्ड बनाएं, कम से कम 16 शब्दों का। फिर आप इस बटन को दबाएं। कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद आपको ऐसी कोई स्क्रीन दिखाई देगी। इसका मतलब है कि मेरा ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट बन गया है। अब यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि ड्रॉपबॉक्स के अंदर दो तरीके के चीज़ बनाई जा सकती है। पहला होता है प्रीमियम अकाउंट, दूसरा होता है फ्री अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट में आपको थोड़ी जगह ज़्यादा मिलती है, पर अभी के लिए हम फ्री अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको ड्रॉपबॉक्स बेसिक भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पाएंगे जिसको कहते हैं कंटिन्यू विथ 2 GB ड्रॉपबॉक्स बेसिक प्लान। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ड्रॉपबॉक्स आपसे यह उम्मीद करता है कि आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें। तो आइए देखते हैं ये कैसा दिखता है। मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, ना कि विंडोज़। तो अगर आप विंडोज़ लैपटॉप या विंडोज़ कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो विंडोज़ का मिलेगा, और मुझे जो अभी मिल रहा है वो मैक का मिल रहा है। अगर आपको पता नहीं तो मैक एक कंप्यूटर है जो एप्पल बनाता है। जैसे कि एप्पल आईफोन बनाता है मोबाइल, वैसे ही एप्पल कंप्यूटर बनाता है जिसे वो मैक कहता है। इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर ड्रॉपबॉक्स की ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। इस फ़ाइल को हम क्लिक करके खोलेंगे और हम इससे इंस्टॉल का प्रोसेस चालू करेंगे। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे
आपकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चालू हो जानी चाहिए। मैकबुक में यह थोड़ी अलग दिखती है, लेकिन ऐसा ही आप कुछ करेंगे अपने विंडोज़ के लिए। कुल मिलाकर आपको डाउनलोड हुई फ़ाइल को डबल क्लिक करके चालू करना है और उससे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। आइए हम ड्रॉपबॉक्स को इंस्टॉल करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, ड्रॉपबॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। जैसे ही वह इंस्टॉल हो जाएगा, आपको अपने सिस्टम के मेन्यू में कोई ऐसा बटन दिखाई देगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसे कि कोई डब्बा खुला हुआ हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तब आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यह कहता है कि क्लिक हियर टू साइन इन। अब हमने अभी जो अपना अकाउंट बनाया था, हम उस अकाउंट का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपना लॉगिन का प्रोसेस पूरा करेंगे और यह प्रोसेस पूरा करने के बाद हमारा ड्रॉपबॉक्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो जैसा कि मैंने उस टाइम डिटेल डाली थी, वैसी ही कुछ डिटेल आप भी डालेंगे जो कि आपकी हो। फिर आप इस साइन इन के बटन को दबाएंगे। अब यह हमें कुछ चीज़ें बता रहा है कि ड्रॉपबॉक्स इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, तो आप चाहें तो इस नेक्स्ट के बटन को दबा सकते हैं। अब यहाँ पर वह ये कह रहा है कि आप अपने कंप्यूटर से ड्रॉपबॉक्स के साथ किस तरीके से फ़ाइल शेयर करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है मेक फाइल्स लोकल। इसका मतलब है कि आप जो भी फ़ाइल ड्रॉपबॉक्स के अंदर सेव करना चाहेंगे, वह फ़ाइल आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेंगे, लेकिन उन फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो जगह लगेगी वह आपकी सिस्टम की हार्ड डिस्क होगी, ना कि ड्रॉपबॉक्स जो आपको फ्री स्पेस देता है वो। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि हम फाइल्स को ऑनलाइन रखेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपने कंप्यूटर पर वह फ़ाइल देख तो पाएंगे, लेकिन वह फ़ाइल आपके कंप्यूटर पर सेव नहीं रहेगी। आप वो फाइल आपको एक्सेस करने के लिए ड्रॉपबॉक्स से उस समय डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इससे हम अपने कंप्यूटर में जगह बचा सकते हैं। तो आइए हम अपना पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं, और जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कंटिन्यू विथ बेसिक, जो कि आपको अगर याद हो हमारा अकाउंट का टाइप है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक अपने आप एक फ़ोल्डर खुला है। उस फोल्डर के अंदर 2 फाइल दिखाई दे रही है। यह फाइल ड्रॉपबॉक्स पहले से लेकर आता है और इसके सामने एक हरे रंग का टिक बना हुआ है। इस टिक का मतलब है कि यह फाइल ड्रॉपबॉक्स में सेव है। तो आप जैसे ही नई फाइल बनाएंगे, वैसे ही वह फाइल ड्रॉपबॉक्स में अपने आप सेव हो जाएगी। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब आप वह फाइल या वह फ़ोल्डर इस ड्रॉपबॉक्स नामक फ़ोल्डर के अंदर बनाएंगे। तो आइए हम एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं और इसका नाम देते हैं सैम्पल फ़ोल्डर। अब आप देख रहे होंगे कि इसके सामने पहले से ही ग्रीन कलर का यह निशान आ गया है। इसका मतलब है कि अगर आप अभी जाकर अपना ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट खोलें तो आपको यह फ़ोल्डर दिखाई देना चाहिए। तो
चलिए देखते हैं क्या वह सच में वहाँ पर है। तो हम यहाँ पर दोबारा टाइप करेंगे dropbox.com, और क्योंकि हम उसी ब्राउज़र में हैं, हम अपने आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देख पाते हैं कि हम अगर अपनी फाइल्स में जाएं तो हमें वही 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। अब आप चाहें तो अपने कंप्यूटर के अंदर इस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना सकते हैं और इसका नाम दे सकते हैं इनसाइड सैंपल फोल्डर। अब इसके सामने ग्रीन टिक है। अगर आप सैंपल फोल्डर के अंदर जाके देखें तो आपको दिखाई देगा और यह हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ड्रॉपबॉक्स को सेटअप करने की प्रक्रिया ख़त्म होती है। अब आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने दिए हुए स्पेस के ऊपर ना जाएं। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको अकाउंट ख़रीदना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप चाहें तो कई सारे अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन हर अकाउंट को बनाने के लिए आपको एक नई ईमेल आईडी लगेगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह आपके काम का होगा। थैंक यू।